नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके वंटा एक्स में। मित्रों, आज की इस क्लास में हम रोजाना की तरह 20 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के 20 प्रश्नों का रिवीजन कराने वाले हैं, जो कि मित्रों आपके आगामी यूपीएसआई कांस्टेबल और मित्रों तमाम एग्जाम जिसमें मित्रों करंट अफेयर पूछी जाती है उनके लिए, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों वीडियो में अंत तक बने रहें और मित्रों जो भी प्रश्न आपको आता है उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि पता चल सके कि आपकी तैयारी किस तरह से चल रही है। तो मित्रों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में इंटरनेशनल डांस डे 2026 कब मनाया गया? बताइए मित्रों, कमेंट कीजिए। हाल ही में इंटरनेशनल डे डांस डे 2026 कब मनाया गया? आपके ऑप्शन है ए 27 अप्रैल, बी 28 अप्रैल, सी 29 अप्रैल या डी 30 अप्रैल। चलिए मित्रों, हाल ही में इंटरनेशनल डांस डे 2026 कब मनाया गया मित्रों? 29 अप्रैल को मनाया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, भारत की एआई ग्रोथ स्ट्रेटजी ने से जुड़ी नई पहल किस क्षेत्र पर केंद्रित है? भारत की एआई ग्रोथ स्ट्रेटजी से जुड़ी नई पहल किस क्षेत्र पर केंद्रित है? आपके ऑप्शन है ए डिफेंस एआई, बी एग्रीकल्चर एआई, सी डिजिटल इनोवेशन, डी सभी। तो मित्रों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा भारत की एआई ग्रोथ स्ट्रेटजी जो जुड़ी है वह आपकी डिफेंस एआई, एग्रीकल्चर एआई, डिजिटल इनोवेशन, ये तीनों से आपकी तीनों पर केंद्रित है, इसीलिए यहां पर आप जवाब हो जाएगा आपका सही सभी। अगला सवाल है, हाल ही में यूएन क्लाइमेट अलर्ट किस विषय से जुड़ा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में यूएन क्लाइमेट अलर्ट किस विषय से जुड़ा हुआ है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा मित्रों क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो भी मित्र ऑप्शन बी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला सवाल है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन किया गया। मित्रों इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन कहां किया गया है? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोची, सी विशाखापट्टनम, डी चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 4। तो मित्रों यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का जो आयोजन हुआ है वह मित्रों आपका विशाखापट्टनम में हुआ है। कहां हुआ है मित्रों? विशाखापट्टनम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, सीएपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 किस मंत्रालय से संबंधित है? सीएपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट 2026 किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा होम मिनिस्ट्री से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड बैंक FY 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी अनुमानित की है? आपके ऑप्शन है ए 5.2%, बी 6.1%, सी 7.6%, डी 8.4%। बताइए मित्रों, वर्ल्ड बैंक ने FY 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ जो अनुमानित की है वह आपकी 7.6% अनुमानित की है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा यूनाइटेड थ्रॉप ओशियंस किसका थीम है मित्रों? हाल ही में चर्चा में रहा यूनाइटेड थ्रॉप ओशियंस किसका थीम है? तो ध्यान रखेंगे मित्रों IFR 2026 का थीम है, ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल, किस राज्य में हाल ही में विधानसभा चुनाव चर्चा में रहे? हाल ही में किस राज्य में मित्रों विधानसभा चुनाव चर्चा में रहे? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा वेस्ट बंगाल में। मित्रों वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव चर्चित में रहे, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बताइए मित्रों, हाल ही में वुमेन रिजर्वेशन बिल से जुड़ा डेलिमिटेशन बिल किस सदन में चर्चा में रहा? हाल ही में वुमेन रिजर्वेशन बिल
हाल ही में वुमेन रिजर्वेशन बिल से जुड़ा डिलिमिटेशन बिल किस सदन में चर्चा में रहा? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा में चर्चा में रहा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन किसने किया? इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन किसने किया? क्वेश्चन नंबर 10। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन नेवी ने किया। अगला सवाल है, यूएन क्लाइमेट अलर्ट मुख्य रूप से यूएन क्लाइमेट अलर्ट मुख्य रूप से किस समस्या को दर्शाता है? तो ध्यान रखेंगे मित्रों, यूएन क्लाइमेट अलर्ट जो है वह मुख्य रूप से ग्लोबल वार्मिंग को दर्शाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस क्षेत्र में भारत ने एआई मेगा पुश शुरू किया? हाल ही में किस क्षेत्र में भारत ने एआई मेगा पुश शुरू किया? बताइए मित्रों। आपके ऑप्शन है ए सेमीकंडक्टर, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी स्पेस टूरिज्म और ऑप्शन डी है आपका रोबोटिक्स केवल। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा हाल ही में भारत ने एआई मेगा पुश जो शुरू किया है वह मित्रों आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटरनेशनल डांस डे जो है 29 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, सीएपीएफ एक्ट 2026 का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है बैंकिंग रिफॉर्म, बी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, सी एजुकेशन रिफॉर्म, डी स्पेस रिसर्च। क्वेश्चन नंबर 14। तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा सीएपीएफ एक्ट 2026 का संबंध जो है आपका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड थ्रॉग ओशियंस थीम किस क्षेत्र से जुड़ा है? यूनाइटेड थ्रॉग ओशियंस थीम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा नवल कॉरपोरेशन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा आईएफआर 2026 किससे संबंधित है? बताइए मित्रों, हाल ही में चर्चा में रहा आईएफआर 2026 किससे संबंधित है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा डिफेंस नेवल एक्सरसाइज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को किस रूप में बताया? हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था को किस रूप में बताया? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा स्टेबल रेसिलिएंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, हाल ही में किस संगठन ने क्लाइमेट वार्निंग जारी की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में किस संगठन ने क्लाइमेट वार्निंग जारी की? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएन ने। अगला क्वेश्चन, भारत में आयोजित आईएफआर 2026 में कितने देशों की भागीदारी रही? भारत में आयोजित आईएफआर 2026 में कितनी देशों की भागीदारी रही? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा कुल 74 कंट्री की भागीदारी रही। अगला सवाल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर क्यों महत्वपूर्ण है? मित्रों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा आपका जीके मजबूत करने हेतु, एग्जाम स्कोर बढ़ाने हेतु, इंटरव्यू प्रिपरेशन हेतु और मित्रों इन सभी के लिए होता है। इसीलिए यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। उम्मीद करते हैं मित्रों आज की इस क्लास में आपने सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छी